हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्वेता बर्ड्स। आई एम श्वेता और आज मैं ये एक शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मॉलिक्यूलर डॉकिंग के बाद प्रोटीन और जो लिगेंड है, ड्रग है, एनीथिंग, उसका कॉम्प्लेक्स तो हम लोग बना ले रहे हैं, हम लोग देख भी ले रहे हैं प्रीसेट्स ऑप्शंस करके, बट उसे एज अ कॉम्प्लेक्स हम लोग पीडीबी फॉर्मेट में कैसे सेव करें फॉर फर्दर सिमुलेशंस के लिए और कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, उस पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। सो उससे क्लियर करने के लिए ये शॉर्ट वीडियो है। सो बेसिकली ये स्क्रीन पे एक प्रोटीन और लाइगेंड का कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा। जो लाइगेंड है वो वाइट कलर में है और प्रोटीन रेनबो कलर्स में है। सो बेसिकली इसको ये कॉम्प्लेक्स कैसे आएगा वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पे व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर डॉकिंग, इस वीडियो पे ये अच्छे से बता दिया था प्रीसेट्स पे जाके कैसे ये करते हैं। सो किसी को भी डाउट है कि ये कॉम्प्लेक्स कैसे लाना है पाइमॉल में, तो वो वीडियो पे चेक कर सकते हैं। सो इस वीडियो में वी विल डिस्कस दैट इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे ही कैसे सेव करेंगे एज अ कॉम्प्लेक्स इन पाइमॉल एंड कैसे दोबारा जब हम लोग खोलेंगे, ओपन करेंगे इस पाइमॉल में और कोई ऐप में, काइमेरा हो सकता है, कोई भी जगह पे, तो ये एज अ कॉम्प्लेक्स ही कैसे आएगा। सो लेट्स सी, हम लोग ने इसे एज अ कॉम्प्लेक्स ओपन किया। अब यहाँ पे पाइमॉल में फाइल में जाके अगर हम लोग जस्ट इसे सेव सेशन एज कर देते हैं, सो इसमें हम लोग का मिस्टेक क्या होता है ये जानना पहले इम्पॉर्टेंट है कि ये मिस्टेक हम लोग दोबारा ना करें। सो अगर हमने सेव सेशन पे जाके क्लिक किया इसे सेव करने के लिए, तो यहाँ पे सेव एज टाइप में अगर हम लोग ध्यान देंगे, सो ये पाइमॉल सेशन फाइल, ये जो एक्सटेंशन आएगा वो .psc.psc.pze। सो ये बहुत तरीके के रैंडम एक्सटेंशंस आ रहे हैं। सो इस पे अगर हम लोग सेव कर देते हैं तो क्या होता है, ये पूरा पेज ही सेव हो जाता है, नॉट जस्ट ओनली द इमेज। सो हमें तो पूरा पेज सेव नहीं करना, हमें सिर्फ इमेज ही सेव करना है। सो इसे हम लोग कैसे सेव करेंगे आफ्टर डॉकिंग। ये डॉकिंग प्रोडक्ट्स बेसिकली है, जो कि डॉकिंग के बाद हम लोग को प्रोटीन और लाइगेंड कहाँ पे अटैच हो रहा है वो मिल रहा है। सो इसका करेक्ट वे है, हम लोग फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट इमेज एज अगर हमने क्लिक किया तो भी ये रॉन्ग होगा क्योंकि तब इसमें पीएनजी में हम लोग सेव हो जाएगा, बट हम लोग पीएनजी में एज अ पिक्चर सेव नहीं करना चाहते, हम लोग एज अ फाइल सेव करना चाहते हैं। तो इससे हम लोग इस पे ना जाके एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर पे जाएंगे। एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर पे जाने के बाद एक्सपोर्ट मॉलिक्यूल, ऐसा एक ये ओपन होगा, सेव मॉलिक्यूल्स बोल के। वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली सिलेक्शन में ऑल कर देंगे। ऑल करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक पीडीबी ऑप्शंस होगा, उसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं। फिर हम लोग को लोकेशन बोला जाएगा कि हम लोग को कहाँ पे सेव करना है। हम लोग कोई भी लोकेशंस पे चूज़ कर सकते हैं जो भी फेवरेबल हो। यहाँ पे सपोज़ एक फ़ाइल नेम दे दिया, मैंने फ़ाइल नेम दे दिया कॉम्प्लेक्स करके .pdb, एक्सटेंशंस भी लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग के पास सेव एज टाइप में बहुत सारे एक्सटेंशंस पूछे जाएंगे कि हमें इसे किस में सेव करना है। सो यहाँ पे अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। सो इसे मैं पीडीबी सेव कर सकती हूँ या फिर MMCIF में सेव कर सकती हूँ, mol2 में, molSD में, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर मैं चाहूँगी कि मुझे सिर्फ पीडीबी में ही सेव करना है तो मैं इसे सिलेक्ट कर दूँगी। करने के बाद ये कॉम्प्लेक्स फाइल नेम करके सेव कर दूँगी। सो लेट्स सी कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स है वो असल में कैसे ओपन होता है जब मैं दोबारा उसे ओपन करूँगी। तो अब मुझे ये चेक करना है कि मैं पाइमॉल में या काइमेरा में, मैं पाइमॉल में देख रही हूँ बेसिकली, जब मैं दोबारा वो कॉम्प्लेक्स को ओपन करूँगी तो मेरा प्रोटीन एंड लिगेंड दोनों साथ के साथ आना चाहिए। ये हमें मेरे पहले वाले वीडियो में भी मैंने ये दिखाया था व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर डॉकिंग वीडियो पे, कि अगर मुझे डॉकिंग के बाद प्रोटीन को एज अ कॉम्प्लेक्स लाना है तो वो एक साथ नहीं आता। मुझे पहले रिसेप्टर को ओपन करना पड़ता है, उसके बाद जाके आउट फाइल को, तब जाके हम लोग के फ्रेम्स वगैरह और ड्रग्स आते हैं, राइट। बट इसमें मुझे एज अ कॉम्प्लेक्स ही करना है कि मुझे कॉम्प्लेक्स करके एक फ़ाइल बनाना है कि मैं इसे
फर्दर एनालिसिस कर सकूं, मुझे अलग अलग बार में अलग अलग जो ऐड करना ना पड़े, फॉर दैट रीज़न। सो उसके लिए मैंने इसको एज अ कॉम्प्लेक्स सेव कर दिया। अब एज अ कॉम्प्लेक्स ये ओपन होता है कि नहीं, लेट्स चेक इट आउट। तो अगर मैं फिर से फाइल में जाके अपना कॉम्प्लेक्स जहाँ मैंने सेव किया है उसे मैं ओपन करूँगी। लेट्स सी कॉम्प्लेक्स, जो कि पीडीबी फॉर्मेट में मैंने सेव किया था, तो ये आराम से पाइमॉल में ओपन हो जाएगा, काइमेरा में भी ओपन हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे ये एक्सटेंशन आता है। सो यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे आया है, ये प्रोटीन है और ये लाइगेंड है जो कि अटैच था। बट अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंस समझना इम्पॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट था उसमें BRD4 रिसेप्टर मीन्स जो भी हमारा रिसेप्टर था वो दिया हुआ था, हमारा आउट दिया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग सबको असेंबल करके कॉम्प्लेक्स बनाया था। बट जो सेकंड में था वहाँ पे वो केस नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक ही फाइल मैंने ओपन किया है, वो है कॉम्प्लेक्स। मतलब कि मेरा कॉम्प्लेक्स बन चुका है, कॉम्प्लेक्स बन के सेव हो चुका है, उसी फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। सो मैंने उसे एज अ कॉम्प्लेक्स ही ओपन किया है। सो अब अगर मुझे कहीं पे भी इसे देना होगा डॉकिंग, जो सेट डॉकिंग के बाद जो मेरा प्रोटीन लिगेंड जो आया है देना होगा, तो मैं इस फाइल को ही दे सकती हूँ रैदर देन सबको अलग अलग देने से। मैं एज अ कॉम्प्लेक्स बना लूँगी, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद मैं एनालिसिस कर सकते हैं। सो यही बेसिकली है कि डॉकिंग के बाद जाके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तो होता है, बट बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि इस कॉम्प्लेक्स को सेव कैसे किया जाए। सो अगर बहुत लोग फाइल में जाके एक्सपोर्ट इमेज करते हैं PNG फॉर्मेट में, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स में करते हैं, सो वो एक इमेज जो है वो एक PNG एक JPG फॉर्मेट में जो पिक्चर है वो सेव हो जाता है, ना कि मॉलिक्यूल एज अ कॉम्प्लेक्स सेव हो रहा है। इसीलिए एक्सपोर्ट इमेज में जाके सेव नहीं करते हैं डॉकिंग रिजल्ट्स को, हम लोग एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल में जाके इसे सेव करते हैं। तब जाके हम लोग कोई भी जगह उसको कोई भी प्लेस में उसको खोलेंगे, अगर ओपन करेंगे तो वो हम लोग को एज अ कॉम्प्लेक्स दिखेगा। सो बेसिकली डिफरेंस भी दिख गया। सो ये बेसिकली एक शॉर्ट वीडियो था कि कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होता है, डॉकिंग के बाद कैसे सेव होता है, कि उसको आगे हम लोग यूटिलाइज कर सके। सो आई होप कि ये स्मॉल कन्फ्यूजन क्लियर हो गया अब जाके इस वीडियो के बाद, शॉर्ट वीडियो के बाद। सो फॉर मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड एक्सप्लोरिंग मोर अबाउट द बायोइन्फॉर्मेटिक वर्ल्ड, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी आए तो आप इसे मिस ना करें कोई भी वीडियोस को। सो टिल देन कीप क्वेश्चनिंग, कीप क्रैकिंग द कोड ऑफ लाइफ।